नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कहां पर कैसे मेघगर्जना वाले बादल बन सकते हैं और आगामी 48 से 72 घंटों के दौरान क्या कुछ विशेष बदलाव राजस्थान के इलाकों पर देखने को मिलेंगे, इसके बारे में आपको जानकारी बताएंगे। दोस्तों, आज राजस्थान के कई इलाकों पर बड़ा मौसमी बदलाव हुआ है। कई इलाकों पर घने और कपाशीय बादलों का निर्माण राजस्थान के इलाकों पर देखा जा रहा है और अभी हम आपको यहां पर बता पा रहे हैं राजस्थान के कई जगहों पर आज काफ़ी घने और कुछ सक्रिय बादल बने हुए हैं। कपाशीय बादलों की आवाजावी है। उत्तर पश्चिमी राजस्थान और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में भी बादलों की आवाजावी बढ़ी है और ये बादल बारिश की गतिविधियां कई भागों पर दे सकते हैं। आने वाले दिनों में सक्रिय WD के प्रभाव से और अरब सागर से आने वाली आर्द्र हवाओं के प्रभाव से काफ़ी इलाकों पर यह बादल मेघगर्जना के साथ हल्की मध्यम कुछ जगहों पर तेज खंड वर्षा देंगे। उसकी जानकारी आपको बताएंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और मौसमी सिस्टमों के बारे में भी आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो ये बादल राजस्थान और पाकिस्तान के जो सटे इलाके यहाँ से पहुंच रहे हैं। अरब सागर से भी ये बादलों का फैलाव राजस्थान के इलाकों तक बना हुआ है और इन बादलों की वजह से आज गर्मी का प्रकोप यानी कि उमस की गतिविधियां बढ़ी हैं। जो पिछले 48 घंटों के दौरान बादल बने हुए थे राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान से लगाकर उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों तक एक जो ट्रपनुमा गतिविधियां से बनी हुई थी, उन बादलों का फैलाव अब कम हो चुका है और अब कपाशीय बादलों का निर्माण राजस्थान की अलग अलग जगहों पर होने लगे हैं और यहाँ पर जो है बादल अब कई इलाकों पर अचानक सक्रिय हो सकते हैं और वर्षा की गतिविधियां आने वाले 48 से 72 घंटों के दौरान राजस्थान की कुछ इलाकों पर देखने को मिल सकती हैं। सबसे पहले बात करेंगे मौसमी सिस्टमों की, उसके बाद हम बात करेंगे कि अगले 48 घंटों के दौरान किस प्रकार का मौसम समूचे राजस्थान में रह सकता है। फिलहाल दोस्तों, यहाँ पर जो बादल बने हुए हैं उत्तर भारत के राज्यों पर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश से लगाकर जो दिल्ली NCR के उत्तर पश्चिमी के इलाके हैं, कुछ उत्तराखंड के इलाके, हिमाचल प्रदेश के इलाके, यहाँ पर आज कई इलाकों पर घने बादलों की आवाजावी हैं। जो नेपाल के इलाके हैं यहाँ पर आज वर्षा की गतिविधियाँ, जो तराई इलाके हिमालय के आसपास के इलाके, यहाँ पर वर्षा की गतिविधियाँ आज शुरू हो चुकी हैं और ये बारिश का फ्लो है जो उत्तर प्रदेश, आने वाले दिनों में बिहार, झारखंड समेत कई इलाकों पर देखने को मिलेगा। पंजाब, हरियाणा में भी वर्षा की गतिविधियों में तेजी आएगी। दोस्तों, राजस्थान के इलाकों पर देखें तो फिलहाल कोई मजबूत मौसमी सिस्टमों का प्रभाव नहीं है, लेकिन हवाओं में मौजूद नमी और अरब सागर से आने वाली आर्द्र हवाएं अब राजस्थान के इलाकों पर कपाशीय बादलों की आवाजावी बढ़ा रही हैं और आगामी दिनों में वर्षा की गतिविधियां भी राजस्थान के इलाकों पर बढ़ेगी। आज दक्षिणी राजस्थान के कुछ इलाकों पर कुछ घने और सघनता वाले बादल बने। पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर भी जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर के उत्तर पश्चिमी इलाके, बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, यहाँ पर कपाशीय बादलों की आवाजावी देखने को मिल रही है। इन बादलों से अगले 48 घंटों के दौरान कुछ जगहों पर मेघगर्जना के साथ वर्षा की संभावना दिखाई दे रही है। दोस्तों, पूर्व उत्तर भारत के राज्यों पर लगातार सिस्टम बने हुए हैं। इनकी वजह से कई इलाकों पर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के इलाकों पर आज वर्षा की गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं और यहाँ पर प्री मानसून की हलचल अब आने वाले 4-5 दिनों के दौरान जबरदस्त रहेगी। कई इलाकों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। और राजस्थान के इलाकों की बात करें दोस्तों, तो राजस्थान में 8 मई के आसपास यानी कि 7 मई के बाद में 8 मई को राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी इलाकों पर, यहाँ पर हमने आपको दिखाया है राजस्थान के मैप के माध्यम से, यहाँ पर वर्षा की गतिविधियां 8 मई के आसपास शुरू हो जाएगी। हालांकि 7 मई को भी कुछ इलाकों पर मेघगर्जना वाले बादल बन सकते हैं दोपहर के बाद में, लेकिन 8 मई को दक्षिणी राजस्थान और जोधपुर संभाग के कुछ दक्षिणी पूर्वी भाग हैं, अजमेर, भीलवाड़ा के आसपास के इलाके हैं, कुछ कोटा, बाराबूंदी, झालावाड़ से लगाकर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा तक का जो बेल्ट है, कुछ राजस्थान के बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर तक का जो बेल्ट है, यहाँ पर कुछ घने और सक्रिय बादल बन सकते हैं दोपहर के बाद। ऐसी संभावनाएं फिलहाल हमको दिखाई दे रही हैं। आने वाले 24 से 48 घंटों के बाद में यानी कि 7 मई के बाद में 8 मई को यहाँ पर गतिविधियां कुछ दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान के इलाकों पर दिखाई दे रही हैं और 9 मई को भी राजस्थान के कुछ उत्तर पूर्वी भागों के आसपास भी खंड वर्षा की गतिविधियां बढ़ सकती हैं, जिसमें राजधानी जयपुर से लगाकर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, कुछ बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ से लगाकर यहाँ पर हल्की मध्यम, कुछ जगहों पर तेज खंड वर्षा की गतिविधियां होगी। हालांकि दोस्तों, बारिश का दायरा कुछ इलाकों पर रहेगा, लेकिन
कुछ इलाकों पर अधिकांश भागों पर बादलों की आवाजावी और अचानक मौसम पलटने की संभावना है और आंधी के साथ वर्षा की गतिविधियां देखने को मिलेगी, जिसमें दक्षिणी राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कई जिले शामिल हैं। साथ ही दोस्तों यहां पर देखें तो आने वाले दिनों में 10 मई को वर्षा की गतिविधियां उत्तरी राजस्थान में भी शुरू हो जाएगी, यानी कि बीकानेर, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू से लगाकर जो जैसलमेर तक के इलाके हैं, फलोदी तक के इलाके, यहाँ पर भी 10 मई के आसपास वर्षा की गतिविधियां कुछ इलाकों पर देखने को मिल सकती हैं। कई इलाकों पर तेज धूल भरी हवाएं, आंधी की गतिविधियां और आंधी के धूल भरे गुबार उठने की संभावनाएं भी पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर 10 मई के आसपास दिखाई दे रही, यानी कि 10 मई को प्री मानसून की हलचल राजस्थान के इलाकों पर बढ़ जाएगी और कई भागों पर खंड वर्षा, गर्मी से कुछ राहत मिलेगी और हल्की मध्यम से लगाकर तेज वर्षा देखने को मिलेगी। 11 मई की बात करें किसान भाइयों तो 11 मई को विशेष हलचल राजस्थान के उत्तरी, उत्तर पूर्वी, मध्य राजस्थान में भी रहेगी। यहाँ पर कई इलाकों पर मेघगर्जना वाले बादल बनेंगे और उसी टाइम एक नया WDB उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों पर आने की संभावना है, यानी कि 11 मई के आसपास एक नया WD पहुंच सकता है उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों पर। और पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर जो सर्कुलेशन बनेगा, उन सर्कुलेशन की वजह से राजस्थान के पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान में कई इलाकों पर तेज धूल भरी हवाएं, वर्षा की गतिविधियां, कुछ इलाकों पर हल्की मध्यम से लगाकर तेज मूसलाधार वर्षा भी उस टाइम देखने को मिल सकती है, यानी कि 10 मई से लगाकर 11, 12 और 13, 14, 15 मई तक राजस्थान के उत्तर पश्चिम इलाकों पर जबरदस्त मौसम खराब होगा। कई इलाकों पर गर्मी से राहत मिलेगी और मध्यम से तेज तो कुछ इलाकों पर मूसलाधार खंड वर्षा भी देखने को मिलेगी। हालांकि दोस्तों हम लगातार पिछले कई दिनों से कह रहे हैं कि 7-8 मई के आसपास मौसम बदल जाएगा, उसके बाद तापमान में भी बढ़ोतरी होगी, लेकिन लगातार दोपहर के आसपास कुछ नए बादलों का निर्माण होगा, हल्की से मध्यम कुछ जगहों पर तेज खंड वर्षा होगी। अगले 48 घंटों के बाद में, यानी कि कल 7 मई है, 7 मई को कुछ इलाकों पर नए बादल बनेंगे और कुछ जगहों पर मेघगर्जना हो सकती है। लेकिन 8 मई की दोपहर के बाद, जैसा कि हम बता रहे हैं, 8 मई की दोपहर के बाद दक्षिणी राजस्थान के इलाकों पर मेघगर्जना वाले बादल बन सकते हैं। ऐसा हमारा आकलन बता रहा है कि यहाँ पर दक्षिणी राजस्थान के जो उदयपुर के उत्तर मध्य भाग हैं, राजसमंद से लगाकर जो अरावली रेंज का इलाका है, कुछ पाली के दक्षिणी मध्य भाग हैं, अजमेर, दूदू के आसपास के इलाके हैं, कुछ बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ के इलाके हैं, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ से लगाकर यहाँ पर कुछ नए बादलों का जो निर्माण है हो सकता है और हल्की मध्यम से लगाकर कुछ जगहों पर तेज खंड वर्षा की गतिविधियां हो सकती है। हालांकि दोस्तों बारिश का फैलाव बहुत ज्यादा नहीं होगा, बारिश की गतिविधियां सीमित इलाकों पर होगी, लेकिन खंड वर्षा कई इलाकों पर आने वाले 48 से 72 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती हैं। ऐसी संभावनाएं हमें दिखाई दे रही है। मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर मौसम से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी मिलती रहेगी। फिलहाल दोस्तों बंगाल की खाड़ी में अभी सक्रियता बढ़ने लगी है और अरब सागर में भी लगातार सक्रिय बादलों का निर्माण अब होने लगा है। आने वाले दिनों में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में मजबूत सिस्टम बनने की संभावना है, जिससे मध्य भारत, पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर जबरदस्त बारिश, कई इलाकों पर भयंकर बारिश तेज हवाओं के साथ देखने को मिलेगी और कुछ इलाकों पर बाढ़ वाली वर्षा होगी, जिससे यहाँ पर काफी जगहों पर जनजीवन प्रभावित होने की संभावना है पूर्वोत्तर और मध्य भारत के राज्यों पर, और गर्मी से भी राहत मिलेगी। तापमान राजस्थान के इलाकों पर फिलहाल 45 डिग्री तक पहुंच चुका है। आने वाले दिनों में कुछ तापमान लगातार बढ़ेगा, लेकिन कुछ इलाकों पर वर्षा होगी, जिससे तापमान में कुछ राहत मिलने की संभावना है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।